देख रहे हैं न्यूज पेटी। कॉकरोच जनता पार्टी पीस प्रोटेस्ट कर रही है या हमारे देश की युवा पीढ़ी को कैसे गाली देनी है वो सिखा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने अब सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह पर ढाबा बोल दिया है, अपने आप शब्दों का इस्तेमाल करके। अभिजीत दिपके ने प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी बात बोल दी है जिससे भूचाल मच गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभिजीत दिपके बॉस्टन से इतनी अच्छी शिक्षा लेकर आए हैं कि वो प्रोटेस्ट में मौजूद युवा पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं कि आपको अपने देश के सम्मानित लोगों को, देश के प्रशासन को किस तरह से अपमानित करना है, उनको उनकी हैसियत का अंदाजा लगवाना है कि आप किस हैसियत से बिलोंग करते हो और आपकी क्या हैसियत है। इस तरह की बातें अभिजीत दिपके प्रोटेस्ट में कह रहे हैं। वो क्या बात है, क्या अपमान है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर चलता हुआ जरूर दिखाऊंगी। वो क्या बयान है, आप जरा हमारी स्क्रीन पर सुनिए। जरा सी इशारे में तुम लोगों में तो अभी अमित शाह का फोन आएगा तो भागते हुए जाओगे तुम लोग सारे। यही औकात है, यही औकात है बस। सुना आपने कितनी शान से अभिजीत दिपके वहां की युवा पीढ़ी के सामने अमित शाह के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर जो पुलिस मौजूद है, जो वहां का माहौल संभालने की कोशिश कर रही है पिछले 10-12 दिनों से, उनको उनकी हैसियत के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, सब लोग जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा क्या है, लेकिन इस पार्टी ने प्रोटेस्ट में अपने मेन मुद्दे को छोड़कर ही बाकी सारे मुद्दों को पकड़ना शुरू कर दिया है। अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर है, लेकिन उनका कोई भी बाहर का आया हुआ आदमी अपमान करे जा रहा है। वाह, क्या शिक्षा लेकर आए हो अभिजीत दिपके बॉस्टन से। क्या बॉस्टन में यही सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से लोगों का अपमान करना है, उन्हें उनकी हैसियत का अंदाजा लगवाना है। दूसरा, इस प्रोटेस्ट में एक और बड़ी दिलचस्प चीज निकल कर आ रही है, वो है सोनम वांगचुक का अनशन। आप सभी जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं खाएंगे। तो सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठे हुए आज 6 दिन हो गए हैं, लेकिन जो 5 दिनों के अंदर सोनम वांगचुक के चेहरे पर थकावट दिख रही थी, आज वो गुस्से में बदल गई है, क्योंकि उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि सोनम वांगचुक जी इस अनशन पर बैठकर कितना दुखी हैं। वो वीडियो क्या है मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, वो बयान क्या है मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी, आप जरा सुनिए। कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े, शाम का आप खाएं, मगर अगर खाना चाहें तो ज़रूर खाएं। ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें, मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे। ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी, युवक, युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। देखा कितना दुख छलक रहा है सोनम वांगचुक के इस बयान में कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग कैसे खाना खाने में लगे रहते हैं। मैं यहाँ पर 5-6 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप में से अभी तक किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया है, मेरे साथ अनशन पर नहीं बैठा है। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम एक दिन मेरे साथ अनशन कीजिए, लेकिन आप लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के पकवान खाते रहते हैं। पर अगर ध्यान लगाया जाए तो शायद सोनम वांगचुक इनडायरेक्ट वे में अभिजीत दिपके को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अभिजीत दिपके ही हैं जो अलग अलग तरह के पकवान खा रहे हैं। कभी वो चिकन बर्गर खाते हैं, कभी वो बिरयानी खाते हैं, कभी 5 स्टार होटल का खाना मंगवा कर खाते हैं। प्रोटेस्ट अभिजीत दिपके ने ही शुरू किया था, लेकिन वो खुद ही अनशन पर नहीं बैठे हुए हैं, जो शायद सोनम वांगचुक जी को बड़ा परेशान कर रहा है और हमें उनके बयान में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट निकल कर आता है कि शायद इसका एक और मोटिव हो सकता है सोनम वांगचुक के बयान का। हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी का जो बजट था वो ही कम पड़ गया हो, खत्म होने वाला हो, क्योंकि अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी जहां पे कॉकरोच जनता पार्टी ने डाला था कि हमारा इतने दिनों के अंदर 21 लाख जाने 1 लाख 2 लाख इतने कुछ उनके खर्च हो गए हैं, जिसके बाद हो सकता है अब उनका बजट खत्म हो गया है कि वहां के जो जितने भी प्रोटेस्टर्स आते हैं उनका साथ देने के लिए उनको खाने खिलाने का अब पैसे शायद कम पड़ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के पास। इसलिए सोनम वांगचुक
अपने बयान के जरिए लोगों को बोल रहे हैं कि आप कम से कम दिन में तो मत खाओ, रात में खा रहे हो ठीक है, लेकिन दिन में मत खाओ, दिन में खाना अवॉइड करो, दिन में मेरे साथ अनशन पर बैठो। क्योंकि अभिजीत दीपके तो बैठना चाह नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि वो भी एक दिन का अनशन पर बैठेंगे, लेकिन वो नहीं बैठे। उन्होंने वही किया, आपने चिकन बर्गर खा लिया, अपने बिरयानी खा लिया, अपने 5 स्टार होटल का खाना खा लिया। इस तरह की चीजें अभिजीत दीपके करते हुए नजर आ रहे हैं और सोनम वांगचुक इससे बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यहाँ पे खड़ा होता है अभिजीत दीपके के ऊपर कि अभिजीत दीपके क्या बॉसन से यही शिक्षा लेकर आए हैं कि आपको अपने देश में आकर ही प्रशासन को किस तरह से जलील करना है, होम मिनिस्टर को यानी कि जितनी भी हमारी सरकार है उसको किस तरह से जलील करना है। केंद्र सरकार देश को चलाती है, लेकिन अभिजीत दीपके बॉस्टन से आकर यानी कि विदेश से आकर हमारी ही भारत में रह के भारत की युवा पीढ़ी को ये सिखा रही है कि आपको सरकार की किस तरह से बदनामी करनी है, उनको अपमान देना है। प्रशासन जो प्रोटेस्ट को संभालने में इतने दिनों से लगी हुई है, जिस तरह से अगर प्रोटेस्टर्स वहां पर बैठे हुए हैं उसी तरह से प्रशासन भी दिन रात मेहनत में लगी हुई है ताकि वहां का माहौल काबू में रहे। अगर अभिजीत दीपके ने पीस प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी तो उनको मिली भी थी, ऐसा नहीं है कि उनको परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद वहां पे प्रशासन भी तैनात किया गया ताकि वहां पे कोई हिंसा ना भड़के और वहां पे कोई विवाद ना हो जिससे माहौल खराब हो जाए। लेकिन अभिजीत दीपके ये चीज नहीं समझ रहे हैं और प्रशासन को उनकी हैसियत के बारे में बता रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक ये नहीं जानते हैं कि क्या किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अभिजीत दीपके? सोनम वांगचुक क्या उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस चीजों में? ये बड़ा ही सवाल पैदा होता है, क्योंकि अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री बदलने चाहिए, हमारे शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक होने चाहिए। तो क्या सोनम वांगचुक ये शिक्षा अभिजीत दीपके को नहीं दे रहे हैं कि आपको कभी भी किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? और बड़े लोगों के लिए ये नॉर्मल संस्कार होते हैं कि आपको अपने किसी बड़े के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन देश के प्रशासन पे, देश के केंद्र सरकार पे, देश के होम मिनिस्टर पे इस तरह के टिप्पणियां करना, इस तरह के बयान देना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये काफी निंदनीय है। लेकिन अब देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट में और क्या क्या बाहर निकल कर आता है, कितने क्रोध भरे बयान निकल कर आते हैं अभिजीत दीपके के मुंह से और जितने भी उनके साथी हैं उनके मुख से। लेकिन आपके इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।